मित्रों, प्रेम वही है जो हृदय की गहराई से किया जाता है और जिसमें हम की भावना हो, मैं की नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे यू नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप यू नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यू लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर चलिए हम जुलाई के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिल सकते हैं जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यू नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आपको जुलाई का महीना अच्छे परिणाम दिखाएगा, लेकिन थोड़े बहुत संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। आपकी वाणी के चलते इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा बहस हो जाती है तो आप ध्यान रखें कि वहाँ पर संबंध फिर आपके ज़्यादा ही खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको बहस बिल्कुल नहीं करनी है, किसी भी छोटी बात को लेकर बड़ा नहीं करना है, अहम की भावना बिल्कुल नहीं बढ़ने देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने प्रेम संबंधों में। और अगर आप अपने प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो संबंध खराब हो सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे कि आप अपनी बातों को लेकर या अपने साथी की बातों को लेकर बहस बिल्कुल ना करें, तो आप देखेंगे कि संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी और संबंध भी अच्छे रहेंगे। जुलाई का महीना रोमांटिक रहेगा। अगर आपके नए प्रेम संबंध हैं तो फिर तो आपके लिए पूरा महीना बेहतर रहेगा, कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी, मुलाकातें होती रहेंगी, संबंध मधुर रहेंगे। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी मुलाकातें होंगी, लेकिन वहाँ पर पूरे महीने के अंदर कुछ समय ऐसा है जब छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों आपस में झगड़ सकते हैं, व्यर्थ की बातें कर सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। बाकी कुल मिलाकर तो अच्छा ही, बहुत ज़्यादा बुरा महीना नहीं है। परिणाम आपको सामान्य असामान्य से बेहतर प्रेम संबंधों में मिल जाएंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी बात कर लेते हैं। सिंगल लोगों के लिए अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, यानी आपकी किसी से मित्रता चल रही है, उस मित्रता को आप प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, यानी मित्र संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, या फिर किसी से मित्रता करना चाहते हैं, साथी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बात का तो विशेष आप ध्यान रखकर चलें कि किसी से भी मित्रता का हाथ बढ़ाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। लेकिन अगर आपको प्रस्ताव देना है, आपके पास कोई साथी है और आप उसको प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो आपके लिए जुलाई के महीने में दो समय काफ़ी बेहतर रहेंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय भी बहुत बेहतर है। सबसे बेहतर समय तो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का है, जब अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो ये दोनों समय प्रस्ताव देने के लिए काफ़ी बेहतर हैं। और 8 जुलाई से 25 जुलाई तक का समय, अगर उस समय पर अगर आप कोई प्रस्ताव वगैरह देते हैं तो वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम ही मिलेंगे। वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता हो सकती है प्रेम संबंधों में प्रस्ताव देने के लिए। जिन लोगों का कोई वाद विवाद प्रेम संबंधों में चल रहा है, यानी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, प्रेम संबंधों में वाद विवाद है और आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आए और आप इस बात को लेकर परेशान हैं, आप अपनी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, स्पष्टता से बातों को सुलझाना होगा, तभी आपकी बात बन पाएगी। और जुलाई के महीने में पूरे महीने आप प्रयास कर सकते हैं। महीना अच्छा है, आपकी बात बन सकती है, लेकिन दो समय काफ़ी अच्छे हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का समय और 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय, ये दोनों समय ऐसे हैं जब आप अगर प्रयास करते हैं तो आपका साथी मान सकता है और दोबारा से संबंधों में आ सकता है। लेकिन ईमानदारी बहुत आवश्यक है, गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने अपने साथी से कुछ भी झूठ बोल रखा है तो वो बातें आपको शेयर करनी होंगी
और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा, अपने साथी को मनाना होगा, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। प्रेम संबंधों में साथी को मनाने के लिए महीना अच्छा है, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। अपने प्रेम संबंधों में वाद विवाद को सुलझाने के लिए आप किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा बिल्कुल ना लें, डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, यही आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर प्रस्ताव भी देते हैं तो डायरेक्ट प्रस्ताव देना ही बेहतर है। किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके प्रस्ताव को भी खराब कर सकती है और आपके वाद विवाद भी समाप्त होंगे, ऐसा मुश्किल है। और अगर आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है, वी लेटर से शुरू होता है, यू लेटर से शुरू होता है, या फिर IO लेटर से शुरू होता है, और या आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के P लेटर से शुरू होता है, J लेटर से शुरू होता है, Z लेटर से शुरू होता है, इनमें से किसी भी अंग्रेजी के लेटर से अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर शुरू होता है तो आप देखेंगे कि जो मैंने परिणाम बताए हैं उससे ज़्यादा परिणाम अच्छे रहेंगे आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंध में जुलाई के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और अगर आपके जीवन साथी के साथ आपके परिवार के किसी सदस्य का कोई वाद विवाद चल रहा है, खासकर माता पिता से अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, तो जुलाई का महीना बहुत बेहतर है। आप प्रयास करें, वहाँ पर बातचीत बन सकती है, यानी आपके जीवन साथी के बीच में आपकी माता पिता के समझौते हो सकते हैं, यानी कि वहाँ पर संबंध सामान्य हो सकते हैं। जुलाई का महीना बेहतर है। अगर आपका खुद का आपके जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा है, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए अपने साथी को मनाने के लिए पूरा महीना बेहतर है। बस आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपने साथी को मना सकते हैं और वहाँ पर आपकी बातचीत बन सकती है, मतभेद समाप्त हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। और जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। अपने साथी की बातों को भी सुनना होगा। कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी की बातों को पूरी तरह से सुने, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और वैवाहिक संबंधों में इस महीने आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। रोमांटिक महीना रहेगा, क्रोध से बचकर रहें। आपके अहम के चलते और क्रोध के चलते कोई न कोई वाद विवाद हो सकता है, तो वो बात आपको ध्यान रखकर चलने की बहुत आवश्यकता है। और आपका अहम और क्रोध का जो मामला है वो 17 जुलाई से 31 जुलाई तक आपके अंदर ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ जुलाई के महीने में आपके संबंध मधुर रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन वहाँ पर अगर आपकी कोई बातचीत होती है तो किसी भी प्रकार की तर्क ना करें, किसी भी प्रकार की बहस ना करें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। और अगर आपका जीवन साथी विदेश में रहता है या फिर विदेश से जुड़ी हुई किसी कंपनी में नौकरी करता है, तो आपको जुलाई के महीने में कोई ना कोई लाभ देखने को भी मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम यू नाम वाले लोगों को जुलाई के महीने में मिल सकते हैं। चलिए यू नाम वाले लोगों के लिए हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय यू नाम वाले लोगों के लिए यही रहेगा कि आप प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें। और अगर भोजन का दान नहीं कर सकते हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान करते रहें। और अगर वो व्यक्ति अपंग है, नेत्रहीन है, कुष्ठ रोगी है तो बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप किसी भी गरीब व्यक्ति को ये दान कर सकते हैं। आपको मित्रों निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यू नाम वाले लोगों के जुलाई महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यू नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।